कुल सुधार वरना रघुवर विमल जगो जोदायक पहुँचार तनु जानिके समीरा पवन कुमार परमो देवे व्यादे हुई हरहु कलेश विकार। हम लोग कल की कथा में भगवान के द्वारा भक्ति योग के जो कुछ मार्ग बताए जा रहे हैं, उन्हीं में एक मार्ग और भगवान आज कह रहे हैं कि अभ्यासात ज्ञानम श्रेय, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, और शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। फिर कहते आगे, ध्यानात कर्म फल त्याग ही, त्यागात अनंतरम शांति। लेकिन ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का जो त्याग है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। आप ध्यान कर रहे हैं, आप ज्ञान मार्ग का अवलंब लिए हुए, कि शांति नहीं है, जब तक भगवान नहीं मिल रहे शांति नहीं है। लेकिन कर्म फल त्याग करने से तत्काल शांति, जो कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, इस भाव से तो तुरंत तत्काल शांति से सबसे उत्तम श्रेष्ठ सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, ये शास्त्र ज्ञान और ध्यान से भी श्रेष्ठ है। सबसे उत्तम तो भगवान को समर्पण कर देना, भगवान के आश्रय ले लेना। लेकिन वह नहीं हो या फिर वह नहीं हो तो यह करते करते अंत में ये बात, लास्ट में ये बात बता रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हमको ज्ञान योग में ही ज़्यादा आकर्षण है, कुछ कहेंगे नहीं हमको तो पतंजलि के ध्यान योग में आकर्षण है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग दोनों से ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म फल त्याग का मार्ग है। जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। जीव भूल से अपने अंशी परमात्मा को भूलकर, हम भगवान के अंश हैं इसको मान लो, जीव भूल जाता है और विजातीय संसार को अपना लेता। वो उसके जात में नहीं है, संसार उसके जात में नहीं, विजातीय है, वो मृत्यु। ये आत्मा जो है अविनाशी है, वो विनाशी है, तो विजातीय हो गया ना, और विजातीय संसार को अपना मान लेता है। इसीलिए संसार से माने हुए इस संबंध का ही त्याग करने की आवश्यकता है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, त्याग की कोई सीमा है? सब कुछ काट काट करके दे दिया, भगवान को अर्पण करता गया, ये त्याग है। एक व्रत है जिसमें कि सब कुछ काट काट करके वो दे रहा था, उसको खिला रहा था, जीवोत्वाहन। तो त्याग तो ऐसा होता है, असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग, संबंध विच्छेद में सीमा नहीं होती।
तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध जोड़ते हैं उन वस्तुओं की तो सीमा होती है, पर उन वस्तुओं का त्याग जो है असीम होता है। त्याग करते ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी असीम होती है। कारण कि परमात्मा तत्व देश काल वस्तु व्यक्ति आदि की सीमा से रहित है, असीम है। सीमित वस्तुओं के मोह के कारण ही उस असीम परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। त्याग के अंतर्गत जप भी आता है। जप, भजन, ध्यान, समाधि आदि के फल का त्याग भी, त्याग के अंतर्गत सब कुछ आता है। जप, भजन, ध्यान, समाधि आदि के फल का त्याग भी समझना चाहिए। कारण कि जब तक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिए की जाती है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से बंधन बना रहता है। अतः अपने लिए हुए किया हुआ ध्यान, अपने द्वारा किया हुआ ध्यान, समाधि आदि भी बंधन ही है। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह न रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में त्याग वृत्ति से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। दूसरी बात कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है, मनुष्य के पास तो यही सब चीज़ है। शरीर है, इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ, वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है। इसमें कोई आपने ऊपर से नहीं लाया। परमात्मा का ये सब अंश नहीं है। न शरीर है, न इंद्रियां है, न मन है, न बुद्धि है। ये सब जड़ पदार्थ संसार से मिला है। उसका व्यक्तिगत नहीं है। उस जीव का वो व्यक्तिगत हिस्सा नहीं है, वो विजातीय हिस्सा है, वो विनाशी है। इसलिए कर्म फल त्यागी अर्थात कर्मयोगी शरीर से जो मिली हुई है सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर उसको निष्काम भाव पूर्वक संसार की ही सेवा में लगा देता है। इन सारी चीज़ों को संसार की सेवा में लगा देता है। और संसार की सेवा में लगाते हुए भाव करता है कि इससे हमको कोई फल नहीं लेना है। कि जो हम लगाए संसार में इन सब सारी चीज़ों को, इसका हमको फल नहीं चाहिए। निष्काम पूर्वक संसार की सेवा में लगा देता है, निष्काम भाव से। इस प्रकार मिली हुई जो सामग्री है, जिसको जड़ता कहते हैं, का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसका जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और उसको परमात्मा से अपने स्वाभाविक और नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्मयोगी के लिए अलग से ध्यान कर लगाने की कहते हैं भगवान। जो ध्यान से ज़्यादा अच्छा कर्म फल त्याग, इसीलिए कि उसको कर्मयोगी के लिए अलग से ध्यान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप उसका नित्य सिद्ध संबंध भगवान से हो जाता है। अगर वह ध्यान लगाना भी चाहे तो कोई सांसारिक कामना न होने के कारण वह सुगमतापूर्वक ध्यान लगा सकता है, जबकि सकाम भाव के कारण सामान्य साधक को भी ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। कर्मफल त्यागी तुरंत ध्यान लगा लेगा। अब है क्या कि भगवान कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास करते करते अंत में जब साधक का चित्त एकमात्र परमात्मा में अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, तब वह संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाता है ध्यान योग में। और चित्त के उपराम होने पर वह स्वयं से परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु कर्मयोगी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके तत्काल स्वयं से परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है। कारण यह है कि ध्यान में परमात्मा में चित्त लगाया जाता है, इसलिए उसमें चित्त जो है, जो जड़ता है, चित्त तो उसका जड़ता है, वो जो है अविनाशी नहीं है। तो जो चित्त का आश्रय, वो लिया किसका आश्रय? चित्त का आश्रय लेके ध्यान लगा रहा है। चित्त में भगवान को रखा और तब उसका आश्रय लेकर के आधार बनाया चित्त को, और तब आश्रय लेकर के वो ध्यान लगा रहा है। तो चित्त का आश्रय रहने के कारण जो जड़ता के साथ उसका संबंध हो जाता है, इससे उसका सारा काम बिगड़ जाता है। वो भगवान के पास तुरंत नहीं पहुंच पाता है, चित्त के साथ लग जाता है।
परंतु कर्म योग में ममता और कामना का त्याग किया जाता है, इसलिए उसमें ममता और कामना जड़ता का त्याग हो गया। तो इस त्याग करने के साथ ही चित्त का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए परिणाम में समान रूप से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर भी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को ध्येय में चित्त लगाने में कठिनाई होती है तथा उसे परमात्मा तत्व का अनुभव भी देरी से होता है, जबकि कर्मयोगी को परमात्मा तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक तथा शीघ्रता से होता है। इससे सिद्ध होता है कि ध्यान की अपेक्षा कर्मयोग का साधन श्रेष्ठ है। अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है, तीन बात है। अपना कुछ नहीं है मेरा, अपने लिए कुछ नहीं हमको चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं हमको करना है। यही कर्मयोग का मूल महामंत्र है, जिसके कारण वह यह सब साधनों से विलक्षण हो जाता है। कर्मयोगो विशिष्यते, ये भगवान कर्म फल त्याग के बारे में कह रहे हैं। हम लोग एक भजन भी गाएं। आज का भजन फिर विनय पत्रिका से ही हम गा रहे हैं, तुलसी बाबा का। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, प्रीत नहीं प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसार जन के बस, होत सदाय हरिति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। श्री हरि अपने दास पर इतना प्रेम करते हैं कि अपनी सारी प्रभुता भूलकर उस भक्त के ही अधीन हो जाते हैं। उनकी यह रीति सनातन है, ये बहुत सनातन उनकी ये रीति है। सारी प्रभुता भगवान त्याग देते हैं, अपने दास पर इतना प्रेम करते हैं। ऐसी एक हरि करत दास पर प्रीति, जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठि, बांध्यो सकल छोड़ी, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। इस परमात्मा ने देवता, दैत्य, नाग और मनुष्यों को कर्मों की बड़ी मजबूत डोरी से बांध रखा है। उसी अखंड परम ब्रह्म को यशोदा जी ने प्रेम वश जबरदस्ती उखल से ऐसा बांध दिया कि जिसे आप खोल भी नहीं सके, भगवान उसको खोल नहीं सके। तो ऐसा तो भगवान अपने भक्त पर प्रेम करते हैं। जाकी मायावस बिरंच शिव, नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाए ग्वाल जुब, दिन सोए नाच नचायो, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। जिसकी माया के बस होकर ब्रह्मा और शिव जी ने नाचते नाचते उसका पार नहीं पाया, उसी को गोप रमणियों ने ताल बजा बजा कर आंगन में नचाया। विश्वम्भर सिरपत त्रिभुवन पति, वेद विदित यह लीख, बलि सो कछु न चली प्रभुता बरु, वह द्विज मांगे भीख, ऐसी
का यह सिद्धांत प्रसिद्ध है कि भगवान सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले, लक्ष्मी जी के स्वामी और तीनों लोकों के अधीश्वर है। ऐसे प्रभु की भी भक्त राजा बलि के आगे कुछ भी प्रभुता नहीं चल सकी। परम प्रेम बस ब्राह्मण बनकर उससे भीख मांगनी पड़ी। अंबरी जाको नाम लिए छूटत भव जन मरण दुख भार। अंबरी सहित लागी कृपा निधि स्वयं जन में 10 बार। श्री हरि करत दास पर प्रीति। जिनके नाम स्मरण मात्र से संसार के जन्म मरण रूपी दुखों के भार से जीव छूट जाते हैं, उसी कृपा निधि ने भक्त अम्बरीश के लिए स्वयं 10 बार अवतार धारण किया। और जोग विराग ध्यान जप तप करी यही खोजत मुनि ज्ञानी। बानर भालु चपल पशु पावर नाथ तहारति माय। हरि करत दास पर प्रीति। जिनके नाम और स्मरण मात्र से संसार के जन्म मरण रूपी दुखों के भार से जीव छूट जाते हैं, उसी कृपा निधि ने भक्त अम्बरीश के लिए स्वयं 10 बार अवतार धारण किया। जिसको संयमी मुनिगण योग वैराग्य ध्यान जप और तप करके खोजते रहते हैं, उसी नाथ ने बंदर रीछ आदि नीच चंचल पशुओं से प्रीति की। अंत में तुलसी बाबा कहते हैं कि लोकपाल जम काल पवन रवि सब आज्ञाकारी। तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार भेंट कर धारी। हरि करत दास पर प्रीति। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। लोकपाल यमराज काल वायु सूर्य और चंद्रमा आदि सब जिसके आज्ञाकारी हैं, वही प्रभु प्रेमवश उग्रसेन के द्वार पर हाथ में लकड़ी लिए दरबान की तरह खड़ा रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।